अब श्रीमती आतिशी मरलेना जी माननीय शिक्षा मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्यसूची के बिंदु 2 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 2 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। अब श्रीमती आतिशी मरलेना जी माननीय मंत्री नियम 270 के अंतर्गत वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रूल 270 के तहत मुझे अपने विभाग पावर डिपार्टमेंट का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हाउस के सामने रखने का मौका दिया है। मैं जो सारे हमारे सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं उनको इस बारे में अवगत कराना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार के कई अफसरों द्वारा, जिसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी साहब नरेश कुमार जी और दिल्ली सरकार के पावर सेक्रेटरी द्वारा ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली कंपनियों से सांठ-गांठ करी जा रही है और इस सांठ-गांठ को एलजी साहब शह दे रहे हैं। मैं सबका ध्यान अध्यक्ष महोदय इस बात पे दिलाना चाहूंगी कि 10 मार्च को मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि एलजी साहब ने एक फाइल भेजी है जो दिल्ली में लोगों को 2200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है, उससे रिलेटेड एक फाइल एलजी साहब ने भेजी है जो दिल्ली के कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होनी थी। एलजी साहब ये कहते हैं कि वो फाइल दिल्ली के पावर मिनिस्टर के सामने प्रस्तुत होनी है, उन्हें कैबिनेट में रखनी है, लेकिन वो फाइल वो मुख्यमंत्री को नहीं भेजते, वो फाइल वो पावर मिनिस्टर को नहीं भेजते। एलजी साहब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे की फाइल सीधा चीफ सेक्रेटरी को भेजते हैं। हमें इसका पता मीडिया के माध्यम से लगता है और उसके बाद अध्यक्ष महोदय अफसरों का षड्यंत्र शुरू होता है। मैं पावर सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से बार बार पूछती हूं कि हमें मीडिया के माध्यम से इस फाइल के बारे में पता चला है, वो फाइल कहां है? वो फाइल पावर मिनिस्टर को पुटअप क्यों नहीं हो रही है? अगर पूरी दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ इतना गंभीर मुद्दा कि 200 यूनिट बिजली जो केजरीवाल सरकार फ्री देती है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो वो तो जल्द से जल्द पावर मिनिस्टर को पुटअप होनी चाहिए। 10 मार्च को ये फाइल एलजी साहब द्वारा चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई और माननीय अध्यक्ष महोदय आज 24 मार्च हो गई है, 14 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी वो फाइल जो पावर मिनिस्टर को मुझे पुटअप नहीं हुई। कहीं से ढूंढ बड़ी मुश्किल से किसी के माध्यम से उसकी एक फोटोकॉपी मैंने कहीं से किसी अफसर से मांग कर ली, जिसने भी मुझे हाथ जोड़कर कहा कि मैडम मैं आपको ये फोटोकॉपी दे रहा हूं, लेकिन आप मेरा नाम मत लीजिएगा वरना चीफ सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी मेरे ऊपर एक्शन ले लेंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत स्पष्ट तौर से एलजी साहब ने कहा है 10 मार्च को कि 15 दिन के अंदर अंदर इस मामले को कैबिनेट के सामने रखना है। आज 14 दिन हो गए, लेकिन इस फाइल को, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को अभी तक चीफ सेक्रेटरी ने और पावर सेक्रेटरी ने मिनिस्टर इंचार्ज के सामने पुटअप नहीं किया। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है अध्यक्ष महोदय। जो पावर सेक्रेटरी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, इन सबकी तनख्वाह कहां से आती है? उन सबकी तनख्वाह ये विधानसभा पास करती है, चुनी हुई सरकार कैबिनेट में लेके आती है। ये चुनी हुई सरकार का विधानसभा का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। और मेरा तो ये भी मानना है अध्यक्ष महोदय कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें चाहे हमारे पावर सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, एलजी साहब के शह में बिजली कंपनियों के साथ सांठ-गांठ कर रहे हैं, उनको मुनाफा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं
और दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस गंभीर मुद्दे को इस सदन के सामने रखने का। धन्यवाद।